नियुक्ति कर रहे हैं मानवर, उसकी जांच करा लें। ये विषय बहुत गंभीर विषय है मानवर, शिक्षा से जुड़ा है, राष्ट्र निर्माण और प्रदेश के निर्माण से जुड़ा है। इस पे मानवर मैं चाहता हूं कि 2 घंटे की अगर आप चर्चा मंजूर कर लें मानवर, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बस मानवर, मेरा आपसे यही निवेदन है। चलिए डॉक्टर साहब, जो बात माननीय संग्राम जी ने ना कही हो वो आप बता दो। माननीय बिल्कुल, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति विलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 24 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके कुलपति या उनके कार्य परिषद के द्वारा लगातार नियमों की अनदेखी करना, लगातार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की अनदेखी करना, स्वेच्छाचारिता की भावना से नियम विरुद्ध अयोग्य लोगों को, जिनकी शैक्षिक पात्रता नहीं है, उनकी नियुक्ति करना, उनका प्रमोशन करना और नियमों के अनुसार जिनका प्रमोशन हो जाना चाहिए उनको प्रमोट करने के बजाय उनका प्रमोशन रोकने की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिससे वहां के शिक्षकों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है, वहां का शैक्षणिक वातावरण गिरता जा रहा है। माननीय, ये 24 राज्य विश्वविद्यालय के ऐसे पत्र हैं, उनके द्वारा उनके विश्वविद्यालय के भीतर जो नियम विरुद्ध गतिविधियां की गई हैं, जो काले कारनामे की गए हैं, ये पूरा का पूरा उनका दस्तावेज है। माननीय, मैं कुछ ऐसी चीजें, चूंकि मैंने कहा कि जो वो चीजें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा जो अभी तक संज्ञान में नहीं लाई गई हैं। माननीय, एक तो कार्य परिषद की बात, तो हमारे साथी ने इस बात को उठाया, मैं उसमें एक अपना सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा कि कार्य परिषद के द्वारा जब शिक्षकों का चयन किया जाता है तो पिछड़े और अनुसूचित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय इसलिए नहीं किया जाता है कि उस कार्य परिषद में जो पिछड़े और अनुसूचित समाज के जो सदस्य होते हैं वो कुलपति की कृपा दृष्टि पर चयनित किए गए होते हैं, इसलिए कभी उनके हक के लिए, कभी उनके अधिकार के लिए, कभी उनके न्याय के लिए आगे आने का कार्य नहीं करते। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि इनके चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सीनियरिटी के आधार पर रोटेशन लगा करके, रोटेशन का क्रम लगा करके जब इनका चयन किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये पिछड़े अनुसूचित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का काम कर सकेंगे। माननीय, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा जो लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, दर्शन शास्त्र, अरबिक विभाग, पर्शियन, ओरिएंटल पर्शियन, गणित, हिंदी, इन विभागों में विशुद्ध रूप से आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कुलपति महोदय की इन विभागों में नियुक्ति की मंशा केवल इसलिए नहीं है कि वहां पर विशुद्ध रूप से पिछड़े अनुसूचित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के अभ्यर्थियों का चयन होगा। ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस तरह की कार्रवाई गतिमान है। माननीय, 5 वर्ष हो चुके हैं विज्ञापन निकाले हुए कि यहाँ पर पद खाली पड़े हैं या आरक्षित वर्ग के हैं, इनको भरा जाना चाहिए, लेकिन विज्ञापन के 5 वर्ष बाद भी आज तक उनमें नियुक्तियां नहीं की गई है। माननीय, कुछ ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस तरीके की के कृत्य किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लखनऊ विश्वविद्यालय में नियम के विरुद्ध जो प्रमोशन किया गया है, मैं कुछ इंगित करके नाम के साथ विभागों में इंगित करके मैं चाहूंगा कि सरकार उसकी जांच कराने का काम जरूर करे। एक विभाग है जिसमें प्रोफेसर हैं संगीता साहू जी, ये प्रोफेसर व्यापार प्रशासन के हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता कम होने की वजह से महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा इनको एसोसिएट प्रोफेसर के पद से इनकी नियुक्ति को निरस्त करने का कार्य किया गया। लेकिन महोदय, विसंगति वहां पैदा होती है जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उनको एसोसिएट प्रोफेसर पर नियुक्ति के बजाय उनको प्रोफेसर बना करके काम लेने का कार्य किया जा रहा है।
मानवर दूसरी नियुक्ति केया पांडे, प्रोफेसर केया पांडे मानव शास्त्र में एक पद पर दो लोगों की नियुक्ति करने का कार्य किया गया है। जिस पद पर केया पांडे है उसके पहले, उसके पूर्व में दूसरे शिक्षक कार्य कर रहे थे, उसके बावजूद भी उस पद पर इनका चयन करके इनसे कार्य लेने का काम किया गया। एक पद पर दो नियुक्तियां कैसे संभव है, ये जांच का विषय है। सरकार को इसे जांच कराना चाहिए। मानवर तीसरी नियुक्ति प्रोफेसर अवधेश तिवारी, जिनकी नियुक्ति लेक्चरर के पद पर होती है और आज तक वो नियमित नहीं किए गए, अस्थायित्व प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिला। जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 ये कहता है कि नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर अगर संतोषजनक सेवाएं हैं तो उसको अस्थायित्व प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और उसके बाद नियमानुसार उसका प्रमोशन होना चाहिए। इन्हें अस्थायित्व प्रमाण पत्र नहीं मिला, इसके बावजूद भी इनका लगातार प्रमोशन करने का काम किया गया। मानवर इसी तरीके से विश्वविद्यालय में कुछ उत्पीड़न की घटनाओं को भी मैं करना चाहूंगा, जो देश की भावना से आकर के जिन शिक्षकों का प्रमोशन रोका